और उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बनती है। 80 लोकसभाएं हैं, 79 में हम लोग जीत रहे हैं, एक क्यूटो में हम मुकाबले में हैं। और अभी तक जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है, जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। जनता में नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और चौके छक्के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे चुनाव बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा उतना बढ़ता चला जा रहा है। सही पकड़े हैं। आप देख लेना, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें चरण पे इनके खिलाफ होगा। लगभग आधे चरण का चुनाव हो चुका है। देश भर में आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग चारों खाने चित हो चुके हैं, और जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो अब 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे इंटरप्रिटेशन के माध्यम से पता लगा, कई साथियों ने बताया कि 400 पार वो इसलिए लगा रहे थे कि 543 सीटें हैं, 543, और 543 में 400 के बाद गिनती शुरू कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब है 143 सीटें जीत रही है वो केवल। Emotional, damn it! और वो भी मैं समझता हूँ 143 तो नहीं जीत रहे होंगे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, देखिएगा आप। ये क्यूटो है क्या? क्यूटो क्या है? ये क्यूटो एक सिटी है जहाँ से प्रधान सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो शायद वाराणसी है, बनारस है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग और बनारस के लोग उनका प्रचार क्यूटो कह के ही करेंगे। केशव मौर्य जी इसी मंच पे थोड़ी देर पहले थे। उनका ये कहना था कि पीडीए का जो फुल फॉर्म है सपा के लिए वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपकी इस पे टिप्पणी? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। वो इतना ही पढ़े लिखे हैं। अब मान लीजिए इंडिया गठबंधन है, INDIA, वो इंडी बोलते हैं क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं वो। तो उन जो नहीं पढ़े लिखे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो पीडीए का फॉर्मूला है उसमें कुछ चुनावी पंडित बोलते हैं कि इसमें फायदा मायावती जी को ज्यादा होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये आम चर्चा है कि वो अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, और कई बार जो सीटों का बदलने का सिलसिला शुरू किया बहुजन समाज पार्टी ने, वो केवल इसलिए किया कि बीजेपी को लाभ कैसे पहुंचे। तो ये पीडीए परिवार जो है, ये समाजवादियों का पुराना नारा है जिसको हम लोगों ने दोबारा पैकेजिंग की है। समाजवादियों की जो बुनियादी लड़ाई रही है कि हक और सम्मान उनको मिले, आबादी में जो ज़्यादा है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, और पिछड़े, पीड़ित, दुखी, अगड़े, और ऐसे आधी आबादी भी। तो ये पुराना नारा समाजवादियों का है, उसी नारे पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, आपने चंद्रशेखर को बाहर किया, उन्होंने पल्लवी पटेल को बाहर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है हमारा उनके साथ। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, ये पता नहीं कहाँ से बात आ रही है। हमारा तो गठबंधन जनता से है, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस बार बहुजन समाज के लोग पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने के लिए वो आगे निकल पड़े हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसमें हम समाजवादियों का वो साथ दे रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज का।
लेकिन अखिलेश जी, ये सवाल इसलिए ज्यादा मैंने पूछा आपसे क्योंकि इंडिया गठबंधन की कुछ बैठकों में चंद्रशेखर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर ये बात आई सामने, ऐसा कहा जाने लगा कुछ लोगों की तरफ से कि अखिलेश जी को वो पसंद नहीं थे इसलिए बाहर हो गए। हमारी पसंद नापसंद नहीं हो सकती है। कई बार बीजेपी वाले भी सवाल ऐसे ही हमसे पूछवाते हैं। ये मुझे लग रहा है कि जिसका दाना उसका गाना, उस तरह का सवाल लग रहा है मुझे तो। और ये सवाल आपका सवाल नहीं है, ये बीजेपी वाले हमसे पूछ रहे हैं। करवाली बेइज्जती। जौनपुर की बात करते हैं, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। जब तक धनंजय सिंह जी की पत्नी बीएसपी के टिकट पर मैदान में थी, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सीट निकाल लेगी, लेकिन अब लग रहा है कि मामला फंस गया है। कोई मामला नहीं फंसा है, गणित एकदम साफ है, अंकगणित एकदम साफ है। ये बस बीजेपी ने जो केमिस्ट्री का तैयार की है, ये कई बार जो पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अब एक दिन अपने आप उसी में गिरते हैं। तो ये बीजेपी जो साजिश और षड्यंत्र का खेल खेल रही है, डरा के, धमका के, किसी को लालच दे करके, किसी को जेल भेज करके, कमाल तो ये है, यही तो बात हम लोग कहते रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। बीजेपी को सूट कर रहा था तो जेल भेज दिया गया, बीजेपी को सूट कर रहा था कि जेल से बाहर आ जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बीजेपी को सूट कर रहा है कि ये टिकट बदल दी जाए। तो जो बीजेपी को अच्छा लग रहा है वो सब हो रहा है, और ये प्रदेश और देश और जौनपुर की जनता भी देख रही है। लेकिन जौनपुर समाजवादियों के साथ है, गठबंधन के साथ है। जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि जौनपुर की ऐतिहासिक जीत होगी, न केवल जौनपुर की बल्कि आसपास की जितनी भी लोकसभाएं हैं जहां एक जगह लड़ाई है, उसके अलावा सब इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अखिलेश जी, क्या राजा भैया से जो तलखी थी वो दूर हो गई है? देखिए, ये बेबुनियाद सवाल है। राजनीति में कौन क्या कर रहा है, मैंने आपसे कहा कि हमें फुर्सत ही नहीं है। हम अपने प्रत्याशियों को देख रहे हैं, हम अपना क्षेत्र देख रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतने खराब मौसम में जो चुनाव बीजेपी ने कराया है, इसलिए भी बीजेपी चुनाव हारेगी, देखिएगा आप। सही पकड़े हैं। अच्छा अखिलेश जी, आपने कई सीटों पर उम्मीदवार बदले, ये कंफ्यूजन था या स्ट्रैटेजी? बीजेपी को परेशान करने के लिए। कैसे, जैसे अगर कुछ उदाहरण दे पाए आप? जहां जहां तय किया बीजेपी की हालत खराब हो गई वहां। एक आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव जी हर घटना को जाति से जोड़ देते हैं, जाति पर ही चुनाव चाहते हैं, और वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं बात समझ नहीं पाया, दोबारा पूछो मुझसे आप। अखिलेश जी अब हर घटना को जाति से जोड़ देते हैं, ये बीजेपी ने कहा, चाहे वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या फिर कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो। ये मैं समझता हूँ आपको आधी अधूरी जानकारी है। आप प्लीज बताएं। समाजवादियों ने कभी भी जात के आधार पर कोई बात नहीं रखी, और ना मैंने उस पर टिप्पणी की। चुनाव था हमारा, इसलिए मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन जिस तरीके का वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, आज के समय पे कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक तरफ तो वो हमारे प्यारे मोहन मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें जगह जगह घुमा करके वोट मांग रहे हैं, और उन्हीं के भाजपा के लोगों ने सोचो क्या कहा था। इस चैनल पे मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत प्रतिष्ठित और नेशनल चैनल है। क्या आप किसी जाति को इस तरह गाली दे सकते हैं? क्या इस तरह से आपका व्यवहार हो सकता है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज का जो मंदिर का मामला है, गौरीशंकर टेम्पल में जब मैं गया, वहाँ के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण थे वो सब मना कर रहे थे कि मत धोइए, इस मंदिर को क्यों धो रहे हैं आप।
वहाँ के जो पुजारी हैं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने मेरी पूजा कराई थी। जब भी मैं गया हूँ मंदिर में, उन पुजारी से मैं मिला हूँ, वो ब्राह्मण बहुत प्रतिष्ठित हैं। वो पूरे के पूरे मंदिर के पुजारी मना कर रहे थे कि मत मंदिर को धोइए, लेकिन बीजेपी के लोग मेरे जाने के बाद मंदिर धो रहे थे। और ये बीजेपी की मानसिकता कोई हम लोगों ने पहली बार नहीं देखी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने इसी तरीके से धोया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता धोने जा रही है, इतना धोएगी वोटों से, इतना धोएगी वोटों से। और देखिए कन्नौज में क्या धुलाई हुई है उनकी वोटों से। वो कह रहे पुलिस हमसे मिली हुई है। बताइए, जब हार गए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस समाजवादियों से मिली हुई है। इन यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी वालों को अगर कोई निष्पक्ष अधिकारी काम करे, अगर निष्पक्ष काम भी करता है कोई अधिकारी, तो कहते हैं विपक्ष से मिला हुआ है। सोचिए, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी लोगों की। इससे घटिया मानसिकता और किसी की नहीं हो सकती। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बैठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अब वो जाए, बैठाए जाएंगे, सरकार उनकी है, जो चाहे सो करें जा करके। रिजल्ट आ जाएगा, हार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? सुब्रत पाठक कह रहे हैं। अब ऐसे, अब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। क्या आप कन्नौज सीट छोड़ के मैंने चले सुना है कि पान में भी नशा होता है क्या? मैं अभी तक तो ये सुना हूं साधारण पान खाए जाते हैं, पान साधारण होता है। लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो, मुझे लगता है कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिला के खाते हैं वो। पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे हम लोग कन्नौज में, वो भी सोचिए। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया हो कन्नौज को, मेडिकल कॉलेज दिया हो, पैरामेडिकल दिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हो, देश में पहली बार परफ्यूम के लिए परफ्यूमरी इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स स्टार्ट किया हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी का दिया हो, परफ्यूम म्यूजियम, परफ्यूम पार्क बनाया हो। वो टूरिज्म के लिए आए हैं। और जिस व्यक्ति ने एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई जिस व्यक्ति ने, सोचिए आप। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब कर रहे हो नाम लेकर उसका। आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो। अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अखिलेश जी, रायबरेली में नारा लगाया जा रहा है कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो ये क्या खराब है? कन्नौज में हमारा नारा लग रहा था, ये क्या बात है? ये भूपेश बघेल ने कहा। ये बात तो चलो प्रधानमंत्री की है। अभी आपने चुनाव नहीं देखा 24 का और 22 का, 22 से पहले वाला। हर एक को मुख्यमंत्री बना रहे थे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे थे, सोचिए आप। 10 गिनती के मुख्यमंत्री। और आपके यहाँ जिनकी बात करें तो वो स्टूल वाले मंत्री थे, क्या था? तो सोचिए कितने मुख्यमंत्रियों को बनाया था उन्होंने, सपना दिखाया था। तो ये तो हमारा है, कार्यकर्ता कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तय प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद होगा। लोकसभा के जो सांसद जीत करके आएंगे, जिस दल के पास बहुमत होगा, जो व्यक्ति बहुमत ले लेगा, वही होगा देश का प्रधानमंत्री। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि दिखाई तो यही दे रहा है, आसपास के कई मुख्यमंत्री हट गए हैं। अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आ जाता? ये कांग्रेस का अपना फैसला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी निजी राय में जानना चाह रहा हूं। हमारी कोई राय नहीं है, हम तो अपने घर परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं सबको। अमेठी सीट की बड़ी चर्चा है, वहां पर केएल शर्मा उम्मीदवार है और वहां पर भी आपकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए ऐसा है, बीजेपी की हार इसी में हो गई कि जिस प्रजापति को इन्होंने
जेल भेजा, झूठे मुकदमे लगा के, और हमारी पार्टी को बदनाम किया। मैं आज आपके सामने और आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि प्रजापति को झूठा फंसाया गया। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, किसी को फंसा दें, अभी ऐसो भेज दें, हम और आप बंद हो जाएं जेल में, क्या कर लोगे हम और आप? हाँ, ऐसा काम करते हैं वो लोग। प्रजापति को झूठा फंसाया और प्रजापति का नाम लेकर के आपके हर चैनल पे स्टोरीज होंगी, आर्काइव में सब स्टोरीज हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, आपका नेटवर्क 18 हो, इंडिया टीवी हो, देश के जितने भी चैनल हो, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आज मुंह बंद क्यों हो गया उनका? कि जब प्रजापति के परिवार को बीजेपी ने अपने साथ रख लिया, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। इसलिए एक बेईमान विधायक हमारा, सुनने में आया है पहले कांग्रेस से भी पैसा लिया, हालांकि आरोप मैं क्यों लगाऊं, लेकिन ऐसा है षड्यंत्रकारी विधायक जो हमें भी छोड़ के चला गया। उसको क्या लालच दिया होगा, सोचिए आप। तो इसी से लगता है कि बीजेपी हारी हुई है। और एक हमारे बगल में पीछे बैठता था विधायक, वो समय समय पे आरएसएस की सूचना देता था मुझे, तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा आदमी है, भरोसे का आदमी है। और सोचो मेरे पीछे बैठे बैठे बीजेपी में चला गया। तो इससे पता लगता होगा कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।